झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। ये एक संघर्ष के खून से सींचा हुआ ये राज्य है और इसलिए अध्यक्ष महोदय यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। बाबूलाल जी, चंपई जी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आप अपने गाल को बजाना बंद कर दीजिए और लगा करके बाबरची बनना भी बंद कर दीजिए। अधिक संथाल परगना प्रभावित है। 44.67% आदिवासियों की आबादी थी और वहाँ मात्र 28% आबादी है 2011 के सेंसस। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। झारखंड पनोत्रिया विधानसभा रे तिहिन विशेष सत्र रे तिहिन मुचुद महा तहेकना राज्यपाला अभिभाषण तायम सरकार पाहटा खुना तेला एम रुअर रे सिरमंत्री हेमंत सोरेन लई केदा जे नित हबिते पढ़ाव कान सनाम अभिभाषण खन सबखन हुडिंग आर सबखन स्पष्ट आर प्रभावशाली नोआ अभिभाषण तहेकना नेतम सिरमंत्री हेमंत सोरेन लई केदा जे झारखंड पनोत रे दिसम रिया सबखन मारांग मारांग कंपनी सेल बुकारो एसआईसी सिंदरी खाद फैक्ट्री लेकान मारांग कंपनी नोडे सेटर में आकदा जहां खातिर ते नोडरेन हॉल अडिगान विस्थापित और बेरोजगार नित में काकुआ। कहने को तो अध्यक्ष महोदय देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे चिस्सी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहाँ के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने आदरणीय दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी, वीर शहीद निर्मल महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, अनगिनत ऐसे हमारे नेता रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं जिन्होंने एक अलग राज्य की परिकल्पना रखी। और ये भी हम सब जानते हैं जब अलग राज्य की परिकल्पना रखी गई तो यही सामंती विचार के जो देश में लोग हैं, ये लोग हमारे उन अग्रणी नेताओं पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज्य ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया। माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई जरूर, लेकिन ये भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर इन सब लोगों को कोई हक अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो अलग राज्य का बात था। और इस राज्य की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। कई लोग शहीद हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई नौजवान अनाथ हो गए और इस पीड़ा को हम लोगों से अधिक कोई नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज्य को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को कोई बचा सकता था। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पाए।
और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहाँ हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मर रहा था अध्यक्ष महोदय। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे अध्यक्ष महोदय। कई किसानों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष महोदय। उसका गवाह मैं भी रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने देखा उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्याएं की, जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये स्थिति हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य का एक लंबे शासनकाल में इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी और उस समय भी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पर, लेकिन उन वक्त का मैं कुछ विषय आपके सामने रखता हूं कि जो हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो इन सब चीजों पर नजर रहती है कि राज्य अलग होने के बाद कभी भी इस राज्य में किसी के चेहरे पर, किसी के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, गरीब गुरुआ हो, महिलाएं, किसी के, सब डरे सहमे अपनी जिंदगी कैसे जिए उसी पर वो लोग संघर्ष में लगे रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 में प्रोजेक्ट भवन से मंत्रिमंडल सचिवालय तक, यहाँ तक कि विधानसभा परिसर में भी लोग ढोल नगाड़े लेकर के गुलाल अबीर के साथ सरकार का स्वागत, धन्यवाद और उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता था अध्यक्ष महोदय, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि लोगों में क्या उत्साह रहा है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, आज दोबारा सरकार को इस मकाम में पहुंचाने का इस राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा भूमिका है अध्यक्ष महोदय, और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। और अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, और हम इस बात को जानते हैं हमें कहां से काम करना है, और हमने बार बार ये कहा है, हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरुआ की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये राज्य, कई राज्य अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज्य बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य बसा है, कोई बोलचाल के वजह से वो राज्य जाना जाता है। लेकिन ये राज्य अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज है, ये एक संघर्ष, एक खून से सिंचा हुआ ये राज्य है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर किसी चीज को लोगों ने ठान लिया, ये तब तक नहीं रुकते, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है। और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो,
यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं और मैं बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय, और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज्य होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है। नोआ साथे कल्पना सोरेन लय किया जे निये धाव जहां बाछनाव रे नोडरेन हड़ आले को जितकर का लिया नोआ जितकर रे आले दराकान मोड़े बछर रे चितले चिकाय लगे नोआ बाबोते कल्पना सोरेन चित लय कदा अंजम का लगे बोल। जब ये चुनाव हुआ, मतदान के बाद सरकार गठित होती है और सरकार गठित होने के बाद लोग यही जानना चाहते हैं कि ये सरकार करना क्या चाहती है। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार मतलब अपनों की सरकार, और जो वादे हमारे गठबंधन के साथियों ने वहां जाकर के अपने लोगों के बीच में कही है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये अबुआ सरकार झारखंड को समर्पित है और अपने किए गए हर एक वादे को वो धरातल पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो एक एक शब्द लिखे गए हैं उनको हम इस आगामी 5 वर्षों में धरातल में उतारेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। आज जब जनादेश मिला है, जनादेश महागठबंधन को मिला है, और जब इस जनादेश से यही पता चलता है माननीय महोदय जी कि पिछले 5 वर्ष की जो सरकार है, 5 वर्ष में अगर आप देख लीजिए तो 2 वर्ष कोविड में गए, 3 वर्ष हाथ में थे, और 3 वर्ष में 5 महीने आदरणीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर थे। आज आपके समक्ष में जितने भी काम हुए हैं वो कुछ वर्षों के ही काम हैं, जिन्हें गिनाते हुए अगर मैं आपको कहूं तो हमारी झारखंड की मैया सम्मान योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हमारी हरा राशन कार्ड हो, अबुआ आवास हो, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना हो, ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं हम धरातल में लेकर आए हैं। और इसका सीधा लाभ, बिजली बिल, ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब ये झारखंड की सरकार के ऊपर में जब इतना भार पड़ता है, और मैंने अपने मंचों से भी ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं, इस महंगाई के दौर में जब हमारा खाना पीना, रोटी कपड़ा हर चीज महंगा हो गया है, और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती हैं, उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। और राज्य में आज बिजली बिल की माफी की योजना दी गई है, हमारे किसानों को 2-2 लाख का ऋण माफ किया गया है। ये संवेदनशील सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है जो राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहती है और उनके दुखों में उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है। आदरणीय महोदय, ये झारखंड है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 24 वर्ष पूरे किए हैं। इस युवा झारखंड में, इस राज्य के गठन के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अपनी पहचान रही है। हमारे अगुआ साथियों के साथ संघर्ष करते हुए आज हम लोग अपने झारखंड को अपने गर्व से हम झारखंडी कहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इस राज्य में जब किसी ने भी इस राज्य का नाम भी नहीं सोचा था, ये उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और आज आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक झारखंड बनाने का सपना भी पूरा किए हैं। और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद ये झारखंड में पहली बार है कि दोबारा
महागठबंधन की सरकार आई है, क्योंकि ये राज्य की अगुवा सरकार है। और जो सपना दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने देखा है, सोना झारखंड का सपना, वो आज हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम ये सपना को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे उद्योग हो, हमारे बहनों का मान सम्मान हो, या हमारे पर्यटन का बात हो। आज झारखंड में अगर आप घूमना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि पर्यटन के लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जब आप लोग भी कहीं बाहर जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये यहाँ पे बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद जानते हैं कि झारखंड में, और खास करके अगर आप रांची में देखेंगे, तो रांची के अगल बगल इतना मनोरम दृश्य है देखने के लिए, जिसको हमें संजोने की जरूरत है, और खास करके साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज ये जो जीत हमें मिली है, जनादेश मिला है आदरणीय महोदय, इसके खास करके दो कारण हैं। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं कर्तव्य किया है, ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। आदिवासी नेता जरूर है और दूसरी पार्टियों में भी है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन झारखंड के जनहित मुद्दों को, अब उनकी बातों को, उनके ज्वलंत मुद्दों को अगर गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया है, तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उठाया है। और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि इस साल उनको जेल में भी डाला गया। और ये जनादेश झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है, और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है, और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है, और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि जनादेश मिली है, बड़ी जनादेश है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि किस तरीके से हम अपनी जनता की आशाओं का, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 5 वर्ष कैसे पिछला वाला बीत गया है, आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ष फिर बीत जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग अपने सब एक वादों को, अपने सब एक शब्द को जब कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे कहते हैं, हमें ये अपने अंदर में संकल्पित करना होगा कि हम उन हर एक शब्दों को जीवित कैसे करें। अपने क्षेत्र की बात हो, अपने राज्य की बात हो, और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है। और खास कर सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। और जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, उसमें भी जब आवंटन होता है तो हमारे झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है। जब खेलो इंडिया की हमारी बात आती है तो उसमें जो सबसे कम पैसा होता है वो झारखंड को मिलता है। तो ये संघीय ढांचा है जिसमें मेरा पूरा जोर होगा कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे, जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप पार्टी से बढ़ करके, उठ करके झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना हो। और अंत में सर ये मैं कहना चाहूंगी, बातें बहुत सारी भी है, हमारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड हो, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हमारी हो भाषा कुड़ुक भाषा, हमारी
जितनी भी जनजातीय भाषा है उन सभी को हमको पहचान देनी है। और उसके साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने, मुंडारी भाषा भी है, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये संस्कृति, हम आदिवासी समाज से आते हैं और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारी पहचान है। चाहे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे खान पान, हमारे रहने सहने का तरीका हो, हम ये झारखंड राज्य है सर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब गर्व से हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, हम अपने रहन सहन को बोलते हैं, तो हम झारखंडी होने का भी गर्व पाते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे झारखंड में महिला शक्ति ने अपना प्यार, सम्मान, अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठा करके इस महागठबंधन सरकार को दिया है, मैं आज इस सदन के मन से मैं यही कहना चाहूंगी, उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन सभी माताओं को जो आज घर में बैठ करके सिर्फ ये नहीं देखती कि सरकार किसकी बन रही है, बल्कि घर से बाहर निकल के बूथ में बटन दबा के ये बताती है और अपना राजनीतिक ढंग, उनको राजनीतिक नेता कैसा चाहिए, वो ये बताने का प्रयास करती है। दो शब्द है कि जब है नारी में शक्ति सारी, जब नारी में है सब शक्ति सारी, तो फिर वो क्यों बन रही है बेचारी। क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला कल, ये सदन जिस तरीके से हम महिलाओं के लिए 33% की बात करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई मिलेंगी, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। और हमारी 12 महिलाएं जो यहाँ पर में आई हैं, अब 12 से 24 कैसे करिएगा, ये आप सभी को अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा ये संकल्पित करना है। और हमारी सरकार जिस तरीके से सारी योजनाएं धरातल पे लेकर के आना चाहती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से कि झारखंड में चाहे आप किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हो, आपका सभी का, झारखंड वासियों का समग्र विकास होगा। ये महागठबंधन सरकार ने प्रण लिया है और ये फिर से 5 साल के बाद मैं ये कहूंगी, ये भरोसा बरकरार रहेगा और ये हेमंत सरकार दोबारा आएगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और अपनी बातों को बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और नारी शक्ति को धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे वीर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। नोआ जहाँ विशेष सत्र रियाती मुचोद महा तहकना नोआ मुचोद महा रे लिट्टीपड़ा विधानसभा खन जितकर कान जेएमएम अगुवन और बांग लिट्टीपड़ा रेन विधायक हेमलाल मुर्मू बीजेपी चरांग कते अडिगान कथा रोड खेदाय। हेमलाल मुर्मू लेकदा जे बीजेपी रे नित आदिवासी रेन अडि मारांग मारांग अगुवन मिला का कुआ मेनकान झारखंड पोनत रेन आदिवासी दो एकेन जेएमएम की को खुशी कुआ ओना लगिते जेएमएम निये धाव अडि नापाय सहित सीट हमेट कते जितकर कनाय। जिनको वो नजरों की बात करते हैं, जमीन पर सितारों को उतारने की बात करते हैं, वो बस्तियों को लूटने वालों हाथ जोड़कर भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। महोदय, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये लोग ठगने में कम नहीं है और तिल का ताड़ बनाने में भी कम नहीं है। माननीय सदस्य स्टीफन मरांडी के क्षेत्र में गाय बथान एक जगह है, उसको रण क्षेत्र बनाया, कुरुक्षेत्र बनाया और बड़े बड़े नेता आए और लगा कि आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बीच में लड़ाई वहीं से शुरू करा दिया जाए, ताकि इधर एक तरफ घुसपैठिया का बात, इधर एक तरफ आदिवासियों को शोषण करने की बात, जमीन छीनने की बात। उसका नेतृत्व इन्हीं का एक नेता मिस्त्री सोरेन जी थे। और जानते हैं महोदय, उस रण क्षेत्र को जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गए, 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे और इस खाई को पाटने का काम किया और इलों के मंसूबे पर पानी डालने का भी काम किया। और उस मिस्त्री सोरेन जब चुनाव में खड़ा हुआ, वहां स्टीफन बाबू जीते, उस गायबथान बूथ में उसको कितना वोट मिला? 1 वोट मिलता है। ये स्थिति है। इसलिए महोदय, इन लोगों की बात को तो बड़ा गजब बात है
क्या कहा जाए, ये लोग दावा ठोका था 65 पार। इस बार लोग बोला कि 65 के ऊपर हम लोग जाएंगे। यहां के जनता का नब्ज कोई लोग नहीं टटोल पाता। यहां के लोगों को ये लोग समझ नहीं पाता। थोड़ा बहुत बाबूलाल मरांडी जी, चंपा सोरेन जी समझने का प्रयास किया, ये लोग कहां से करेगा। ऊपर से ये लोग पूरे संगठन को हाईजैक कर लेता है। ऊपर से बड़े बड़े नेता आए और अपने ढंग से उन लोगों ने यहां के संगठन को चलाया। कैसे चुनाव लड़ा जाए उसकी बात की, और वो 65 पार क्या हुआ महोदय, है 65 पार, न्यूरिना 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 न्यूरिना, संथाली में बोलता है गिरना। गिरते 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 कहां आया, खजूर में भी नहीं अटका और बबूल में लटका, आ गया 21 पर। तो इसलिए इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि झारखंड की जनता आप लोगों पर विश्वास नहीं करती, या झारखंड की जनता के मनोदशा को, मनोवृत्ति को आप लोग परख नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको, हमको लगता है इस राज्य की जनता 10 से 15 वर्ष तक आपको उधर ही बैठने के लिए पसंद जनता कर रही है कि आपको उधर बैठने, इधर बैठने का मौका नहीं देगी। इसीलिए महोदय, हम कहना चाहेंगे कि ये जब 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट हुआ और मातृशक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपया किया मैया सम्मान योजना में। महोदय, चुनाव के बीच ये लोग गोगो दीदी योजना लागू करते, लोगों को ठगने के लिए फॉर्म भरवाया गया, और हमारे सब बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने से फॉर्म भरने का अभियान में जुट गया। हम कह रहे हैं कहां गया गोगो दीदी, वो गो 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 हो गया। आप पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के पोटली बांध करके गुवाहाटी चला गया। महोदय, ये लोग अब दुकान में होता है ना रिडक्शन माल, जनता के नजर में लोग रिडक्शन माल हो गया। इसीलिए यहां माननीय मुख्यमंत्री, शेरे दिल मुख्यमंत्री और झारखंड की नेत्री कल्पना जी, जो माननीय सदस्य गांडे से हैं, ये लोग के आंधी में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल है वो मुरझाएगा क्या, वो पंखुड़ी उसका तार तार हो गया और पंखुड़ी उड़ गया तहस नहस हो गया। ये आंधी में टिका नहीं। इसलिए आज भी समय है, आप लोग सोचिए, गंभीरता से सोचिए। और पता नहीं, हमारे इतना अच्छे दोस्त थे हमारे छोटे भाई चंपा सोरेन जी, किधर से इसको कौन सा भूत लगा, ये आखिर भाग गया उधर। अभी भी हमको लगता है आपको प्रतिशोध करना पड़ेगा।
और हम तो आपको बोले थे कि हम तो वहां 10 साल रह के आए हैं, उधर हमको अनुभव है, उधर क्या है नहीं है सारा बात, इसीलिए आपको भी लगता है 10 साल के बाद आइएगा। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां ना आदिवासी समझ पाती है और न पार्टी आदिवासियों को समझ पा रही है। इसलिए आज बाबूलाल जी तो बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन पूरे झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, आदिवासियों ने आपको नकारा है। इसको मानिए, आपका आदिवासियों पर पकड़ समाप्त हो गया है और यहां का बाकी जितने भी लोग हैं, दलित हो या यहां के तमाम रहने वाले निवासी हो, मूल निवासी हो, भारतीय जनता पार्टी से अब मोह भंग हो गया है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो गठबंधन है, यही गठबंधन इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। और जिस ढंग से वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार काम करना शुरू किया है, हमको लगता है कि आने वाला चुनाव में आप लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे महोदय कि इस बजट के ऊपर भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इस बजट को ये सरकार जनता के बीच लागू नहीं कर पाएगी और ये बीच में ही सरकार बम बोल देगी। हम आपको ये कहना चाहते हैं, बाबूलाल जी, चंपै जी, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप अपने गाल को बजाना बंद कर दीजिए और लगा करके बाबरची बनना भी बंद कर दीजिए। हम बाबूलाल मार्डी संथाल परगना रे जहां डेमोग्राफी बदल बाबते आज काथा रोड रकाब ले आए आज ले जे संथाल परगना रे नित आदिवासी को लेखा कमो कना। दूसरा, इन्होंने जिस बात को बड़ी प्रमुखता से माननीय सदस्य जी ने उठाया, हिंदू मुसलमान की, मैं हिंदू मुसलमान की यहां बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी झारखंड में जिस प्रकार से बदला है वो सबके लिए चिंता का विषय है और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होंगे सीधा पहला तो वह आदिवासी समाज के लोग होंगे। झारखंड हो और उसे सबसे अधिक संथाल परगना प्रभावित है। अगर मैं डेमोग्राफी का एक छोटी सी आंकड़ा मैं कहूं तो 1951 में जहां 35% एसटी थे, 35% से अधिक थे, वहीं पर 2011 में मात्र 26% है झारखंड में। आखिर हमारी आबादी कहां कम हुई? उसी प्रकार से अगर संथाल परगना को थोड़ा अलग करके देखते हैं तो 1951 में 44.67% आदिवासियों की आबादी थी और वहां मात्र 28% आबादी है 2011 के सेंसस में। अगर 2021 में सेंसस हो गया होता तो पता नहीं है कहां और कितना कम होंगे। बैठिए ना, बोल इसीलिए अरे भाई उनका बात रखने दीजिए ना, बोलिए। और इसीलिए मैं नवीन जी आप भी बार-बार मांग करते रहे, ये सवाल बोलने दीजिए। इधर का उधर का नहीं है, सवाल झारखंड का है, झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। अगर इतनी बड़ी संख्या किसी की कम हो जाए तो आखिर क्यों कम हुई है? अलग अलग भी कह सकते हैं, किसकी आबादी कितनी बढ़ी है वो भी मैं बता सकता हूं। तो ये हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए सरकार को
और इसीलिए हमने कहा कि सरकार अगर ये कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर आप राज्य सरकार और भारत सरकार को भेज दीजिए, हम झारखंड में सरकार से आग्रह करके एनआरसी करा दिया जाए, ताकि ये पता चलेगा कि कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे कौन बसे हुए हैं, ताकि आदिवासियों भी कैसे कम हुई है जनसंख्या, इसके बारे में हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की यह सुरक्षा का मामला है। इनतम डुमरी खन जितो कान जयराम महतो लय किदा जे तालमा सरकार ठेन जहां कौडी बकी मेना कदा कोयला रिया ओना तालमा सरकार एम लक्ति कना मेनखान आरो अडिगान पौड़ी मेना कदा जहां सरकार अपनार लक्ति कना। केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। अगर और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अक्षत विक्षत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है, और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और तेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये एक बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, सिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री को जी वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद। विधानसभा रे नोआ जहां विशेष सत्र चला कान थेना नोआ मुचाद कमी होरा रे सनाम राजनीतिक दल मिठेन दुड़ुब कते फोटो को तुलो किदा मेनखान सरकार पाटा कोना जहां 7 गोटांग वादा नित पब्लिक ठन को कोराव खदा नोआ रिया वादा 3 गोते पुरा ओना दो दराय कान विंटर सेशन रे बड़ायोआ। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।